覚悟してろよ。行くぜ。वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैनल। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल साइतामा एंड सुपरमैन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम साइतामा एंड सुपरमैन की कॉमिक वर्जन को लेंगे, यानी साइतामा को लेंगे मांगा से एंड सुपरमैन को कॉमिक से। इसके अलावा इनकी फीट्स को भी डीपली कंपेयर करेंगे। साइतामा एंड सुपरमैन दोनों ही पोजेस करते हैं अनलिमिटेड फिजिकल पावर्स को। तो कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात करें साइतामा के बारे में तो वो पोजेस करता है वर्चुअली लिमिटलेस स्ट्रेंथ को, और साइतामा की स्ट्रेंथ उसे अलाउ करता है ऑलमोस्ट लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्राइकिंग फोर्स जनरेट करने में। लाइक उसने ओरोची एंड कबूटो जैसे मॉन्स्टर को नॉर्मल पंच से डिस्ट्रॉय किया था, एक माउंटेन साइज मीटियोर को एक पंच मार के डिस्ट्रॉय किया था, बोरोस की कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन जो कि प्लेनेट सरफेस को वाइप आउट कर सकती है, उस रोरिंग कैनन को अपनी सीरियस पंच से डिफ्लेक्ट किया था, बोरोस की आर्मर को तोड़ दिया था एंड इवन उसने बोरोस को डिफीट भी किया था। इसके अलावा साइतामा अपनी पंच से पावरफुल विंड फोर्स से लेकर सोनिक वेव्स तक को जनरेट कर सकता है। साइतामा के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी, वो मून से अर्थ तक की डिस्टेंस को अपने एक जंप से कवर कर सकता है। साइतामा के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वो कबूटो की ग्राउंड शैटरिंग पावरफुल पंचेस, नयान की स्टील कटिंग स्लैशेस, ओरोची की माउंटेन बस्टर एनर्जी प्रोजेक्शन एंड बोरोस की मीटियोर बस्टर एनर्जी ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा बोरोस ने पंच मार के साइतामा को अर्थ से सीधा मून पे फेंक दिया था, बट साइतामा स्टिल अनइंजर्ड था। और तो और साइतामा रेजिस्ट कर सकता है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को। बात करें साइतामा की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में तो वो आसानी से एक्सप्लोसिव शेल्स को डॉज कर सकता है। सोनिक जो कि स्पीड ऑफ साउंड से मूव करता है, साइतामा ने उसके अटैक्स पर रिएक्ट किया था, और तो और उसने सोनिक को आउटस्पीड भी किया था। उसने फ्लैशी फ्लैश के अटैक्स को डॉज किया था और फ्लैशी फ्लैश को आउटस्पीड भी किया था, और फ्लैशी फ्लैश ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट है। इसके अलावा साइतामा के पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है, वो लॉन्ग टाइम तक बिना थके बिना रुके अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है। अगर बात करें साइतामा की कुछ लिमिट्स के बारे में तो वो स्पेस में ब्रीथिंग नहीं कर सकता एंड लाइक ऑल ह्यूमंस उसे भी भूख लगता है। साइतामा अपनी बैटल में 4 टाइप ऑफ टेक्निक्स को यूज करता है। नंबर 1 नॉर्मल पंच, यानी वो अपनी मिनिमल एफर्ट से पंच मारता है। नंबर 2 कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस, यानी वो अपनी मिनिमल एफर्ट से कई सारे पंच मारता है। नंबर 3 सीरियस साइडवेज जंप्स, यानी वो लेफ्ट एंड राइट जंप करके अपनी डजन्स ऑफ आफ्टर इमेजेस क्रिएट करने के साथ साथ पावरफुल शॉकवेव्स भी प्रोड्यूस करता है। नंबर 4 सीरियस पंच, यानी वो अपने ओपोनेंट को एक्सट्रीमली पावरफुल पंच मारता है। तो गाइस ये था साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी अगर मैं बात करूं कार्ल-एल एके सुपरमैन के बारे में तो अपनी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से सुपरमैन पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड यूनिक एबिलिटीज को। बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में तो उसने अपने एक हाथ से 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को होल्ड किया था, अर्थ की वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था, वो भी सोलर रेडिएशन के बिना। सुपरमैन पूरे गैलेक्सी को मूव कर चुका है, डार्क साइड को सोर्स वॉल से फ्री भी कर चुका है, वो भी अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से। उसने मेच्योर डूम्सडे को बीच से फाड़ दिया था। इसके अलावा उसने बॉन्ड्स ऑफ इंफिनिटी को ब्रेक भी किया था। बात करें सुपरमैन की स्पीड के बारे में तो वो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स की डिस्टेंस को मैटर्स ऑफ सेकंड में ही क्रॉस कर चुका है। एक बार सुपरमैन ने फ्लैश को स्पीड ब्लिस्ट किया था। इसके अलावा उसने 46 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को सिर्फ 60 डेज में कवर किया था। बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस के बारे में तो उसने 100 गैलेक्सीज की ब्लास्ट को टैंक किया था विदाउट एनी सीरियस इंजरी और डैमेज। बिग बैंग एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया था, जिस एक्सप्लोजन से एक यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड सिर्फ यही नहीं, बिग बैंग की ब्लास्ट को सर्वाइव करने वाली एक मशीन को भी डिस्ट्रॉय किया था। एक ब्लैक होल जो कि पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर चुकी थी, उस ब्लैक होल को सुपरमैन ने सर्वाइव किया था। सुपरमैन अपनी वीकेस्ट कंडीशन में भी अम्ब्रेक्स की एनर्जी अटैक को टैंक कर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अम्ब्रेक्स एक एंटिटी है इनविजिबल स्पेक्ट्रम का, और इनविजिबल स्पेक्ट्रम अपोजिट है इमोशनल स्पेक्ट्रम का, और इमोशनल स्पेक्ट्रम को इन्फिनिट पावर एंड द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स भी कहा गया है। दैट मींस अम्ब्रेक्स के अटैक्स को टैंक करना ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लेवल की डिस्ट्रक्शन को टैंक करने जैसा है। इसके अलावा एंटी लाइफ इक्वेशन की ब्लास्ट से पूरा का पूरा सोर्स वॉल डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन सुपरमैन ने उस ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। और मैं बता दूं, इस ब्लास्ट को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करने जैसा ड्यूरेबिलिटी फीट है। अभी अगर मैं बात करूं सुपरमैन की एबिलिटीज के बारे में तो सुपरमैन के पास है हीट विजन। उसने अर्थ से भी मल्टीपल टाइम्स बिगर ब्रेनियक मदरशिप को अपनी हीट विजन से डिस्ट्रॉय किया था। हाई मल्टीवर्सल एनर्जी को अपनी हीट विजन से काउंटर भी किया था। तो उसकी हीट विजन कितना ज्यादा पावरफुल है आई थिंक आपको पता लग चुका होगा। सुपरमैन के पास है फ्रीज ब्रेथ। अपनी फ्रीज ब्रेथ को यूज करके उसने एक बार गिरते हुए एक ह्यूज बिल्डिंग को रोका था। इसके अलावा अपनी ब्रेथ से उसने एक बार एक मैसिव स्टार को इमीडिएटली फ्रीज किया
था अब एक स्टार को इमीडिएटली फ्रीज करने के लिए आपकी फ्रीजिंग ब्रेथ टेम्परेचर मस्ट बी एब्सोल्यूट 0 होना पड़ेगा। सुपरमैन के पास है सुपर ब्रेथ। सुपरमैन एक हाइपर जायंट स्टार को सिर्फ अपनी सुपर ब्रेथ से मूव कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, एक बार तो उसने सिर्फ छींक मार के ही पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा दिया था। सुपरमैन पावरफुल सोनिक ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। सुपरमैन के पास है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर की यूज करके वो पावरफुल प्लैनेट शैटरिंग एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ टाइम सुपरमैन सोलर फ्लेयर को केयरफुली यूज करता है ताकि सोलर फ्लेयर को यूज करने के बाद वो एग्जॉस्टेड ना हो जाए। सुपरमैन प्लैनेटरी डिस्टेंस से भी चीजों को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। अब सुपरमैन के पास माइक्रोस्कोपिक विजन है, बट एक्चुअली उसकी विजन बियॉन्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल की है। वो अपनी विजन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सक्सेसफुली ट्रैक कर पाया था। तो इससे ये पता चलता है कि सुपरमैन अपनी विजन को क्वांटम लेवल तक इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, इंफ्रारेड विजन, शॉकवेव प्रोजेक्शन, सोलर एंड कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन जैसे पावरफुल एबिलिटीज को पोजेस करता है। सुपरमैन के पास है साइनिक एनर्जी। ब्रेनियक पावर्ड साइको पायरेट सुपरमैन की साइनिक एनर्जी को स्टील करना चाहता था। इसके अलावा साइको पायरेट ने यह भी कहा था कि सुपरमैन की माइंड साइनिक एनर्जी से फुलफिल्ड है, बट सुपरमैन को नहीं पता कि इस एनर्जी को यूज कैसे करते हैं। अब जरा आप ही सोचो, अगर सुपरमैन अपनी साइनिक एनर्जी को यूज करना सीख जाए तो वो क्या क्या कर पाएगा। आप में से कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि सुपरमैन के पास भी फेजिंग एबिलिटी है। लाइक फ्लैश, वो भी वाइब्रेशन की थ्रू इंटेंजिबल हो सकता है एंड किसी भी टाइप की फिजिकल अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सुपरमैन के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, इतना तो हम सबको पता है, बट क्या आपको पता है कि सुपरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। एक बार सुपरमैन की हाथ एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद उस हाथ को काट दिया गया था, बट उसने अपनी हाथ को फिर से रीजनरेट किया था। बात करें सुपरमैन की विल पावर के बारे में, तो क्रिप्टोनाइट अटैक्स खाने के बाद भी उसने अपनी वीकेस्ट कंडीशन में एंटी लाइफ फोर्स को रेजिस्ट किया था। अभी अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्राइकिंग पावर या कहे सुपरमैन के अटैक पोटेंसी के बारे में, तो उसने थप्पड़ मार के वंडर वुमन को नॉकआउट कर दिया था। टाइम स्पेस एंड रियलिटी को ब्रेक किया था। उसने गॉड एम्पियर जोकर को पंच करके हर्ट किया था और इस एम्पियर जोकर ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ स्पेक्टर को प्रिजनर बना के रखा था। सुपरमैन ने सोलफायर डार्कसाइड को हर्ट किया था। एक बार उसने संडीप लेके मल्टीवर्सल गॉड से लेकर मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ओवरवेट को क्रैक कर चुका है और ओवरवेट के सामने मल्टीवर्स सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर जितना लगता है। इसके अलावा सुपरमैन कॉन्डोर के अगेंस्ट बैटल के दौरान फैंटम जोन को शैटर्ड कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि वो चाहता तो पूरे फैंटम जोन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब फैंटम जोन एक ऐसा डायमेंशन है जो कि ऑलमोस्ट ओमनीवर्स की इक्वल है, जिसके अंदर इन्फिनिट वेव ऑफ मल्टीवर्सेस है। तो डेफिनेटली ये सब फीट सुपरमैन के अटैक पोटेंसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैंने इन दोनों की कई सारे पावरफुल फीट्स के साथ साथ इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को भी डिस्कस किया है। एक तरफ है साइतामा, जो कि वन पंच मैन सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट होने के साथ साथ रिडिकुलसली ओवरपावर्ड कैरेक्टर भी है वन पंच मैन यूनिवर्स का। वही दूसरी तरफ सुपरमैन, जो कि आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमिक बुक सुपर हीरो है। तो साइतामा एंड सुपरमैन दोनों ही पोजेस करते हैं वर्चुअली लिमिटलेस स्ट्रेंथ को, बट साइतामा को कभी भी हमने एक प्लेनेट को लिफ्ट करते हुए नहीं देखा। वही सुपरमैन मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है और तो और सुपरमैन सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स एंड इवन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वेट को भी लिफ्ट कर चुका है, जो कि इसे स्ट्रेंथ के मामले में साइतामा से आगे रखता है। बात करें ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो साइतामा ने अभी तक ऐसी कोई भी अटैक्स या फिर ब्लास्ट को नहीं झेला है जो कि हम उसे सुपरमैन से कंपेयर करें। सुपरमैन ने तो अम्ब्रैक्स की एनर्जी ब्लास्ट से लेकर सोर्स वॉल की एक्सप्लोजन तक को सर्वाइव किया है। तो यस, ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी सुपरमैन आगे है। बात करें इन दोनों की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में, तो नो डाउट ये दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, बट जहाँ पे साइतामा लाइट स्पीड या फिर स्लाइटली लाइट स्पीड से ज्यादा फास्ट है, वही सुपरमैन इजीली स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर सकता है। और कॉमिक्स में तो उसने एक बार ट्रिलियंस टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया था। तो यस, व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल स्पीड, सुपरमैन टेक्स द एज। अब इनकी ओवरऑल फिजिकल कैपेबिलिटीज को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो डेफिनेटली सुपरमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज साइतामा के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर है ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। पर साइतामा तो वन पंच मैन है और किसी को भी सिर्फ एक पंच मार के ही डिफीट कर सकता है, और क्योंकि साइतामा किसी को भी एक पंच से ही डिफीट कर सकता है, तो वो किसी बैटल को तो हार ही नहीं सकता। एक्चुअली साइतामा को लेकर ऐसा सोचना एक मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, ये बात एकदम सच है कि साइतामा एक से बढ़कर एक पावरफुल ओपोनेंट को एक पंच मार के ही डिफीट कर सकता है, पर सिर्फ उसकी खुद की यूनिवर्स के अंदर। और यहाँ पे हम साइतामा को एक दूसरी यूनिवर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल सुपर हीरो से कंपेयर कर रहे हैं। मांगा के अंदर कई बार हमने साइतामा को सीरियस पंच मारते हुए देखा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टिनेंट टू मल्टी कॉन्टिनेंट लेवल के थे। वही सुपरमैन संडीप नाले के भी यूनिवर्स शैटरिंग पंचेस डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा यूसुकी मोराटा ने कहा था कि साइतामा चाहे तो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही सुपरमैन सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स भी नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, वो भी सिर्फ पंच मार के। हाँ, ये बात भी सच है कि साइतामा की ट्रू लिमिट्स अभी भी अननोन है। वही दूसरी तरफ इतने सारे पावरफुल फीट्स को परफॉर्म करते टाइम भी सुपरमैन अपनी ट्रू पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहा था, और तो और सुपरमैन ऑलवेज होल्ड बैक करता है, एंड ये सुपरमैन के ट्रू लिमिट्स भी अभी तक अननोन है। तो इन दोनों में अगर कभी फाइट हुआ, शुरू में डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे सुपरमैन साइतामा के
ऊपर भारी पड़ने लगेगा और एट द एंड सुपरमैन अल्टीमेटली साइतामा को डिफीट कर देगा। और इसके कई सारे रीजन हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब साइतामा फैंस नाराज मत होना, साइतामा मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। अगर साइतामा की कोई स्ट्रेंथ या फिर पावर बेस्ड ऐसी फीट्स के बारे में आप जानते हो जो कि सुपरमैन की पावर्स को सरपास कर दे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट जितना मैंने देखा कॉमिक वर्जन ऑफ सुपरमैन साइतामा से ज्यादा सुपीरियर होने के साथ साथ उसके पास मच वाइडर एरे ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज भी है कंपेयर टू साइतामा। सो एट द एंड इस बैटल का अल्टीमेट विनर कॉमिक वर्जन ऑफ सुपरमैन होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड में मैंने कॉमिक वर्जन ऑफ सुपरमैन एंड साइतामा की बैटल को डिस्कस किया है। बट अगर आप DCEU या फिर DC एनिमेटेड यूनिवर्स की सुपरमैन एंड एनिमे सीरीज की साइतामा के बैटल को देखना चाहते हो तो कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then take care and thanks for watching.